नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, रेसिपी ट्रायर आज आपके लिए लेकर आ रहा है बीफ कोफ्ता करी। बहुत ही आसानी से हम इसको बनाएंगे। आइए सीखते हैं कि कैसे बनेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैंने यहाँ पर ये ले लिया है तकरीबन ये 550 ग्राम बीफ का गोश्त है। ये मैं इसके अंदर शामिल कर रहा हूँ। तो मैं इसकी लिड बंद कर लेता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने इसकी लिड बंद कर दी और अब मैं इसको पल्सेस देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 और अब हम इसको थोड़ी देर के लिए मुसलसल चला लेते हैं ताकि ये अच्छी तरह से कीमा बन जाए। हियर यू गो। पहले स्लो और फिर कुछ फास्ट। और ये लीजिए जनाब, ये हमारा कीमा बनके तैयार हो गया है। तो अब हम इसके अंदर बाकी चीज़ें भी डाल देते हैं ताकि कोफ्तों का मसाला तैयार हो सके। तो दोस्तों, अब इसके अंदर मैं तकरीबन 250 ग्राम ये प्याज मैं शामिल करने लगा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपके पास चॉपर ना हो तो आप कीमे वाली मशीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आपके पास कीमे वाली मशीन भी नहीं है तो फिर आपको ये स्टेप हाथ से करना पड़ेगा। वैसे अगर आपके पास कीमा पहले से निकला हुआ हो तो फिर आप इसको ब्लेंडर के ज़रिए से भी ये वाला काम कर सकते हैं कि उसके अंदर थोड़ा बारीक बारीक प्याज वगैरह काट के वो डालेंगे तो इंशाल्लाह ब्लेंड भी हो जाएगा। तो अब इसके अंदर प्याज डाल लेने के बाद हम इसके बाकी मसाले डाल लेते हैं। तो ये इसके अंदर मैंने ये 3 हरी मिर्चें ले ली हैं जिसकी डंडियाँ मैंने निकाल दी हैं, ये मैं इसके अंदर शामिल कर रहा हूँ। साथ ही मैंने ये थोड़ा सा पुदीना ले लिया है, पुदीने के पत्ते हैं, ये मैं इसके अंदर शामिल कर रहा हूँ। ये आप अपने हिसाब से हस्बे जायका डाल सकते हैं। उसके अलावा ये 6-7 इसके अंदर ये मैं लहसुन के जोए डाल रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 टीस्पून इसके अंदर मैं नमक शामिल कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 टीस्पून मैं इसके अंदर अदरक पाउडर डाल रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप इसके अंदर अदरक भी डाल सकते हैं या अदरक का पेस्ट हो वो भी डाल सकते हैं। और 1 चाय का चम्मच ही मैं इसके अंदर ये दरदरी लाल मिर्च डाल रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जिसको चिली फ्लेक्स भी कहते हैं। 1 टीस्पून मैं इसके अंदर गरम मसाला डाल रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधा चाय का चम्मच मैं इसके अंदर हल्दी पाउडर डाल रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 टेबल स्पून मैं इसके अंदर धनिया शामिल कर रहा हूँ, कुटा हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसके अंदर 2 टेबल स्पून मैं भुना हुआ बेसन डाल दूंगा। ये भुना हुआ ही शामिल किया जाता है। जो प्याज हमने डाले थे वो कोफ्तों को नरम रखने के लिए, और ये बेसन जो हम डाल रहे हैं ये कोफ्तों को इंटैक्ट रखने के लिए, जुड़ा रखने के लिए डाला जाता है। इसकी जगह आप भुने हुए चने भी डाल सकते हैं। तो ये 2 टेबल स्पून मैं इसके अंदर शामिल कर रहा हूँ। और अब इसकी मैं लिड बंद कर देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब कुछ सिक्योर होना चाहिए। अब मैं शुरू में कुछ पल्सेस दूंगा ताकि ये चीज़ें मिक्स हो जाएं और फिर मैं इसको मुसलसल चलाऊंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको मैं तकरीबन 1 मिनट तक चलाऊंगा और फिर चेक करूंगा कि हमने जो रिज़ल्ट हासिल करना था वो रिज़ल्ट हमें अचीव हो गया या नहीं। तो लेट्स टर्न इट ऑफ और हम जरा चेक करते हैं कि कैसा बना है आमेज़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इसको थोड़ा सा लिफ्ट करके, तो लेट्स चेक इट। ये देखिए बहुत अच्छी तरीके से माशाल्लाह ये ब्लेंड इन हो गया है, और इसी तरह हम इसको ये चाहिए था। तो अब हम इसको निकाल लेते हैं और बनाते हैं कोफ्ते। तो अब इसको निकाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बाउल में। तो लेट्स मेक कोफ्ताज नाउ। तो अब मैं यहाँ पर कोफ्ते बना रहा हूँ। उसके लिए मैंने तेल ले लिया है, अपने हाथ में तेल लगा लूँगा। पानी भी लगाया जा सकता है। और यहाँ से मैं हाथ की बकदर कीमा लूँगा जितने बड़े आपने कोफ्ते बनाने, और फिर उसको मैं राउंड शेप कर दूँगा ऐसे। हियर वी गो। और अब मैं इसको प्लेस कर देता हूँ। तो बाकी भी तैयार कर लेते हैं इसी तरह से। तो दोस्तों, यहाँ पर ये मैंने कढ़ाई रख दी है चूल्हे के ऊपर, और इसके नीचे मैंने मीडियम हाई फ्लेम ऑन किया हुआ है। इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ 2 कप तेल के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ूंगा ताकि ये तेल हमारा थोड़ा सा गर्म हो जाए।
हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगलियां चाटने और प्याला साफ करने का हुक्म फरमाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम नहीं जानते कि बरकत किस हिस्से में है। तो अब जबकि तेल हमारा गर्म हो गया है तो हमारे जो कोफ्ते हैं, इन कोफ्तों को हम एक एक करके इसके अंदर शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोफ्ते हमने एक दफ़ा शामिल करके तो उसके बाद इंतज़ार करना है, उनको हिलाना जुलाना नहीं है। आप यहाँ देख रहे होंगे कि तकरीबन आधा किलो कीमे से हमारे ये 16 कोफ्ते बन के तैयार हुए, जो कि मोर देन इनफ हैं। तो आप अपनी क्वांटिटीज़ अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं कि आपने किस वक्त कितने कोफ्ते बनाने हैं। अब जबकि हमने इसको तेल में डाल दिया है तो कुछ देर के लिए हम इसको इसी तरह से छोड़ेंगे ताकि ये एक तरफ से इसके अंदर थोड़ा सा क्रस्ट फॉर्म हो जाए और हमारे कोफ्ते टूटे ना। तो जब इसका क्रस्ट फॉर्म हो जाएगा तो हम इसको थोड़ा थोड़ा हिलाएंगे, और हिलाने के लिए मैं यहाँ पर इसको पकड़ के तो चमचे के बजाय ऐसे हिलाऊंगा कि इसको कोफ्तों को, ताकि चमचा ना लगे और चमचा लगने की वजह से ये ना टूटे। थोड़ी देर मज़ीद इंतज़ार करने के बाद तकरीबन 10 से 15 सेकंड अब मैं इसको चमचे की मदद से भी थोड़ा सा पलट लूँगा। होपफुली अब हमारे ये जो कोफ्ते हैं ये नहीं टूटेंगे। लेकिन फिर भी एहतियात से करना है। अगर हम अपने कोफ्तों को फ्रीज़ कर लें तो फ्रीज़ करने की सूरत में हमें इस तरह से इसको तलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये ताज़े हैं तो इसलिए मैं इसको तल के कर रहा हूँ। वैसे तला उसके बाद भी तला जा सकता है। और अब जबकि हमारे कोफ्ते फ्राई हो चुके हैं तो अब हम इसको निकाल लेंगे। तो अब जबकि हमारे कोफ्ते फ्राई हो चुके हैं तो हम इसको आराम से यूं करके निकाल लेंगे। हियर वी गो। और इनको हम एक तरफ कर लेंगे। अब मैं इसके नीचे आग को कम कर रहा हूं और अब मैं इस ऑयल को निकाल लूँगा। इसमें सिर्फ आधा कप ऑयल छोड़ दूँगा और ये अब मैंने कढ़ाई के नीचे मीडियम फ्लेम ऑन कर दिया है। या अब यहाँ पर ये मैंने 1 टीस्पून ज़ीरा ले लिया है, सफ़ेद ज़ीरा। इसके अलावा 10 काली मिर्चें हैं और तकरीबन 10 के करीबी लौंग है, 2-3 ये दालचीनी की डंडियाँ हैं और ये तेज़पात साथ में एक आदत मैंने ले लिया है। इसको मैं इस गरम तेल में डालूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको हल्का सा मैं इसके अंदर कड़कड़ाऊँगा। ये जो हमारे कोफ्तों को हमने तला है और इसका हल्का सा इसके नीचे से ये स्टिकिंग सी आपको नज़र आ रही है, ये इस टेस्ट को बहुत ज़्यादा इन्हांस करेगा इंशाल्लाह। और अब इसके साथ में 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको मैं हल्का सा भूनूंगा। आग को मैंने इस वक्त मीडियम से भी कुछ कम किया हुआ है और बस 10 से 15 सेकंड तक लहसुन और अदरक के पेस्ट को यूँ भूनने के बाद मैं इसके अंदर तकरीबन 1 मीडियम साइज़ के प्याज का यहाँ पर पेस्ट इसमें शामिल कर दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और हम इस प्याज को तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक भूनेंगे। मीडियम हाई फ्लेम मैंने ऑन किया हुआ है और 1 से 1.5 मिनट तक इस प्याज को भून लेने के बाद इसके अंदर ये मैंने तकरीबन 2 मीडियम साइज़ के टमाटरों की प्यूरी बनाई हुई है, ये इसमें शामिल कर दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब हम इन तमाम चीज़ों को तकरीबन कोई आधे मिनट के लिए भूनूंगा मसाले डालने से पहले। और अब इसके अंदर मैं आधा कप फेटा हुआ दही शामिल कर दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको हल्का सा मिक्स कर लूँगा। हल्का सा मिक्स कर लेने के बाद अब मैं इसके अंदर मसाले शामिल करूँगा। अब इसके अंदर मैं 1 टीस्पून नमक शामिल कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप अपने हिसाब से ये नमक को बराबर कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून इसके अंदर मैं हल्दी पाउडर शामिल कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
1 टीस्पून मैं इसके अंदर लाल मिर्च शामिल कर रहा हूँ। आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं तो आप इसको ज़्यादा कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और 1 टीस्पून ही इसके अंदर मैं धनिया पाउडर शामिल कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तकरीबन 1 टेबल स्पून मैं इसके अंदर कोरमा मसाला शामिल कर रहा हूँ। ये आपकी ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डाल लें, अदरवाइज अगर आप ना डालना चाहें तो ना डालें। वैसे इससे टेस्ट अच्छा आता है तो इसको मैं डाल रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब हम इन तमाम मसालों को इस टमाटरों के साथ थोड़ा सा मिक्स करेंगे। और जब हमारे ये टमाटर और मसाले अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएं तो मैं इसकी आंच बिल्कुल लो कर दूंगा और इसको मैं 10 मिनट के लिए कवर करके छोड़ दूंगा। तो 10 मिनट गुजरने के बाद मैं ये ढकना उठा लेता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और मैं इसको हल्का सा हिलाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, मैं इसकी जो साइड्स हैं वो भी स्क्रैप कर लूँगा ताकि ये जो सारी साइड हैं, इस साइड के मसाला है ये इसके अंदर शामिल हो जाए। और अब इसके अंदर हम अपने कोफ्ते दोबारा से शामिल कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोफ्ता शामिल कर लेने और उनको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेने के बाद अब इसके अंदर मैं तकरीबन 2.5 कप पानी शामिल कर रहा हूं। ये आपकी अपनी मर्जी है कि आप कितना इसके अंदर पानी रखना चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पानी मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। मैं इसके फ्लेम को हाई कर रहा हूं और मैं इतनी देर इंतज़ार करूंगा कि इसका पानी उबलना शुरू कर दे। और अब जबकि हमारे इस पानी के अंदर उबाल आ गया है, जैसा कि आप देख रहे हैं, तो मैं फ्लेम को लो कर दूंगा और ढकने को दोबारा ढक दूंगा और इसको तकरीबन 25 मिनट तक के लिए पकने के लिए छोड़ दूंगा। तो दोस्तों, आप 25 मिनट यहां पर गुजर चुके हैं और अब मैं इसका ढकना उठा रहा हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लुक एट दिस, माशाल्लाह, बहुत ही प्यारा, खुशबू भी बहुत ही शानदार। और इसके नीचे मैं चूल्हा बंद कर रहा हूं। और अब यहां पर ये चंद मैंने हरी मिर्चें ले ली हैं, ये मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगा। और अब यहाँ पर ये मैंने कुछ धनिया ले लिया है, ये मैं इसके ऊपर भरोड़ दूंगा हल्का हल्का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसके ऊपर मैं ढकना बंद करके इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए सेटल होने के लिए छोड़ दूंगा। साथ ही साथ इसके अंदर जो धनिया और मिर्च की खुशबू है वो भी रच बस जाएगी। और अब 5 मिनट के बाद मैं इसका ढकना दोबारा उठा लूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और सुभान अल्लाह, बहुत ही प्यारी शानदार किस्म की खुशबू आ रही है और हमारा कोफ्ता करी बन के तैयार है। तो अब टाइम आ गया है इसको चखने का। तो अब मैं अपने लिए कुछ ले लेता हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आहा, ज़बरदस्त किस्म का, माशाअल्लाह। और अब इसको चख लेते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। Here is our kofta, mashallah. Let's dip it in the शोरबा। खुशबू बहुत ज़बरदस्त है, शानदार है। खा लेते हैं। बहुत ही माशाल्लाह उम्दा टेस्ट, शानदार बना हुआ। मसाले भी बिल्कुल मेरी तबीयत के मुताबिक, यानी आप भी ऐसा बनाएं तो होपफुली यू लाइक इट। वैसे मुझे क्योंकि तीखा बहुत ज़्यादा पसंद नहीं, इसलिए मैंने मिर्चें कम डाली हैं। लेकिन अगर आपको तीखा ज़्यादा अच्छा लगता हो तो आप ज़्यादा मिर्चें डाल सकते हैं। आई एम श्योर कि बच्चे भी इसको यकीनन पसंद करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ अपने तजर्बात शेयर कीजिए कमेंट्स में भी और फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी। अब तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह मजीद रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए मारिद बिलाल को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।